व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वन सेकेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कुछ टॉपिक क्लियर करने वाला हूं, जिसमें आज का पहला टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व का। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व देखिएगा, इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमें सेम तरह का सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाता है उनको कंज्यूम करके। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एन इंडिविजुअल कर्व इज एन कर्व विच रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स विच गिव सेम सेटिस्फेक्शन। यानी कि एक गुड्स कई तरीके का है। देखा होगा ना आपने, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने वाली 1000 कंपनियां हैं, तो हाँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो सेम मिलता है ना हमें। तो वही चीज़ है कि दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच गिव सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर सिंस ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑन एन इंडिफरेंस कर्व गिव equal satisfaction to the consumer is indifference among that. In other words, since all the combination provide same level of satisfaction, the consumer prefers the equally and does not mind which combination he gets. इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो इस तरीके से जाता है कि ये तो हो गया, देखो एक्स गुड्स, ठीक है, और ये हो गया आपका वाई गुड्स, ठीक है। तो आपका जो पहला जो हुआ, जैसे कि मान लो हमने X1 बना हमारा, यानी कि फर्स्ट कमोडिटी यहाँ पे ये आपका वाई है, सेम सेटिस्फेक्शन मिला, आपने ये खाया आपने और आपको इतना ही मज़ा आया, तो आपका पॉइंट ये बना। फिर आपने सेम इसी तरह का प्रोडक्ट आपने दूसरी कंपनी का खाया तो सेम सेटिस्फेक्शन मिला, तो आपको ये बना। फिर उसी वही प्रोडक्ट आपने सेम तीसरी कमोडिटी का खाया, है ना, तीसरी कंपनी का खाया, तो वो उसका इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि सेम मज़ा आया, सेम सेटिस्फेक्शन मिला आपको, तो इंडिफरेंस कर्व आपका ये बना इस तरीके से, ये ठीक है। इसको बोलते हैं इंडिफरेंस, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको खाने में सेम मज़ा आए या जिसको कंज्यूम करने में सेम मज़ा आए, चाहे वो हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो किसी भी तरह का। बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज ये है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको आप इंडिफरेंस कर्व का। इसके बाद बात करते हैं बजट लाइन के बारे में। बजट लाइन के बारे में अगर बात करें आप लोगों से, जैसे कि चाहे वो किसी का घर हो, चाहे वो कुछ भी हो, मान लीजिए, देखो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बजट लाइन और प्राइस लाइन represent the various combination of two goods which can be purchased with a given money, income and assumed price of goods. For example, a consumer has weekly income 60 rupees. कंज्यूमर की जो वीकली इनकम है वो 60 रुपये है। कितने रुपए हैं? 60 रुपये। ही परचेज ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, वो केवल दो प्रोडक्ट खरीदता है, एक एक्स और एक वाई। द प्राइस ऑफ एक्स इज 6 रुपये। अगर एक्स खरीदता है वो प्रोडक्ट तो वो 6 रुपये का एक है, तो अगर एक्स खरीदता है तो 6 रुपये का एक है, तो कितने यूनिट ले लेगा वो? एक्स की 10 यूनिट ले लेगा। एक्स की कितनी यूनिट ले लेगा? 10 यूनिट। द प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू 12 रुपीज़। वाई जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है 12 रुपीज़, तो वाई वाले कितने ले लेगा? 60/12, क्योंकि उसकी 60 रुपये इनकम है, 12 का एक प्रोडक्ट है, तो 12 पंजे 60। तो यानी कि अगर उसे एक्स प्रोडक्ट खरीदना है तो वो 10 यूनिट खरीद सकता है, और अगर उसे वाई प्रोडक्ट खरीदना है तो वो 5 यूनिट खरीद सकता है। गिवन द एज्यूम इनकम एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स, द कंज्यूमर कैन परचेज वायरस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और मार्केट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड वीकली। तो इस तरीके से देखिएगा, ये आपका गुड्स एक्स, ये आपका गुड्स वाई। आपने अगर सबसे पहले आपने देखा कि भाई हम अगर एक्स की 2 यूनिट खरीदते हैं तो हम वाई की कितनी खरीद पाएंगे? 5। ऐसे ही 4, 6, 3, 8, 2, 10, 1, है ना। तो आपका जो कर्व बना, आप इस तरीके से ग्राफ पे जब बनाएगा तो ये पॉइंट बनेगा आपके। इन पॉइंट्स को आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, इट्स अ बजट लाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इस तरीके से बजट लाइन जाती है। और तीसरा पॉइंट आज का मेरा हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन।
उपभोक्ता संतुलन, यानी कि एक उपभोक्ता का संतुलन कहाँ बनता है, उसका सेटिस्फेक्शन कहाँ बनता है। पढ़ लीजिएगा। विच ऑल द अल्टरनेटिव अलाउ बाय द मार्केट विल बी चूज बाय कंज्यूमर ओवर assumption of economics rationality to the consumer state that out of availability alternates. The consumer will be tried to choose a combination of X and Y which bring him to the highest indifference curve which the market permit him to reach. इन द कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है आपको सारा, जैसे आप लोगों को मैंने ऊपर ये वाला कराया ना, ऊपर ये वाला पार्ट, ये इंडिफरेंस कर्व, सेम प्रोसेस में आप देखो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि एक उपभोक्ता का संतुलन क्या कहता है। तो उपभोक्ता का संतुलन है वो यहाँ बन रहा है आपका ई पॉइंट, और ऐसे करके ये जाएगा इस तरीके से। ये देखो ए पॉइंट से लेके बी तक इसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रीड करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको ये टॉपिक कराए हैं ये बहुत मेन टॉपिक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जरूर आता है एग्जाम के अंदर। ऐसा ही जो मैंने आपको बजट लाइन कराई, 90% इसका चांसेस होते हैं इसका क्वेश्चन का आने का। और इंडिफरेंस कर्व को मैं बोलूँगा 100% आने का। तीनों टॉपिक को अच्छे से डिफाइन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसके बारे में मैंने डायग्राम बना करके बताया आपको, डायग्राम शो करके बताया किस तरीके से आपको फाइंड करना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरे चैनल को मेरे टेलीग्राम पे एक चैनल बना हुआ है, तो आप उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज, अपनी बात रख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।